तो देखिए, हरियाणा की सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कल मतदान संपन्न हो चुका है, चुनाव संपन्न हो चुका है और ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो चुकी है। हरियाणा में कुल 66.96% मतदान हुआ। अंबाला में 67.57% मतदान हुआ है। भिवानी में 70.28% मतदान हुआ। चरखी दादरी की बात की जाए तो यहाँ 63.74% मतदान हुआ है। फरीदाबाद में 55.46% मतदान हुआ है। फतेहाबाद की बात कर ले तो यहाँ पर 74.51% मतदान हुआ है। गुरुग्राम में 57.73% मतदान हुआ है। हिसार की बात की जाए तो यहाँ पर 69.94% मतदान हुआ। झज्जर में 65.47% मतदान हुआ है। जींद में मतदान परसेंटेज 70.64% पहुंचा। कैथल में 72.21% हुआ। करनाल में 65.58% हुआ। कुरुक्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज 68.61% हुआ है। महेंद्रगढ़ में 70.45% मतदान हुआ है। मेवात में 72.83% मतदान हुआ है। पलवल में 73.25% मतदान हुआ है। पंचकुला की बात कर ले तो 58.70 मतदान हुआ है। पानीपत में 67.98% मतदान हुआ है। रेवाड़ी में 66.32% मतदान हुआ है। रोहतक में वोटिंग परसेंटेज 66.46% रहा। सिरसा में 73.09, तो वहीं सोनीपत में 64.52%, यमुनानगर में 73.27% और फिलहाल वोटिंग संपन्न होने के बाद जो ईवीएम मशीनें हैं उनको कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है और अब 8 अक्टूबर को स्ट्रांग रूम खुलेगा और अभी फिर जाके इन सब की जो काउंटिंग है, मतगणना है, वो शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज भी आपको बताया कि 66% मतदान जो है वो हो रहा है इस बार 2024 विधानसभा चुनाव में हरियाणा के लिए। और तमाम 22 जिलों में किस तरीके से कहां कितना मतदान हुआ ये भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाई रहे हैं। तो हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी नरेश सैनी। नरेश, कल मतदान संपन्न हो गया और ओवरऑल मतदान परसेंट की बात करें तो वो 66 के आसपास रहा, लेकिन अंबाला में खासतौर से 67.57% मतदान हुआ है। कैसा रहा यहाँ पर मतदान और किस तरीके से यहाँ पर जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाया? नरेश जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कल शुरुआत में जो मतदान है वो काफ़ी स्लो शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ा तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो एक उत्साह देखा गया, उसी के चलते कहीं ना कहीं मतदान 60% से ऊपर पहुंचा। हालांकि सबसे कम मतदान अंबाला शहर के अंदर हुआ, वहां पर 55% जो है मतदान हुआ। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो नारायणगढ़ में सबसे ज़्यादा 69 जो है मतदान हुआ और इसके साथ ही मुलाना में भी काफ़ी अच्छा मतदान हुआ, 67.7 जो है मतदान हुआ। तो कह सकते हैं कि अंबाला में जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा जो है मतदान हुआ, क्योंकि 60% की उम्मीद लगाई जा रही थी कि 60% के आसपास ही जो मतदान है वो रहेगा। उसके साथ ही अगर लोगों के रुझान की बात करें तो लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। हालांकि सुबह जो वोटिंग प्रतिशत कम था उसको धीरे धीरे जो है बढ़ता गया और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी बात अंबाला में ये रही कि जो शांतिपूर्वक जो है मतदान हुआ और कहीं भी ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली कि कहीं लड़ाई झगड़े की कोई बात आई हो। तो सभी कैंडिडेट अपने जो है बूथों पे जाते नजर आए और एक जगह जब अनिल विज अपने बूथ पे गए थे तो वहाँ हल्की सी जो कार्यकर्ताओं के बीच चित्रा सरवारा के और अनिल विज के कार्यकर्ताओं में थोड़ी तनातनी जरूर हुई थी, क्योंकि जैसे ही अनिल विज वहां पर पहुंचे तो उन्होंने अनिल विज जिंदाबाद के नारे लगाए। तो उसी के साथ ही जो चित्रा सरवारा के कार्यकर्ता थे उनके अंदर भी जोश देखा गया और उन्होंने भी चित्रा सरवारा जिंदाबाद के नारे लगाए। हालांकि जो कांग्रेस के जो वहां पर लोग थे उन्होंने ये कहा कि हम शांतिपूर्वक लोग हैं और कहीं ना कहीं वो शांति से बैठे रहे। और इसके साथ ही अगर अंबाला की बात करूं तो अंबाला शहर में जो मतदान है वो उम्मीद से कम हुआ। वहां पर उम्मीद लगाई जा रही थी कि 70 के आसपास जो है मतदान होगा, लेकिन उसके बावजूद वहां पर मतदान कम हुआ। अगर वहां पर मतदान अच्छा होता तो कहीं ना कहीं ये आज 70 के आसपास जो है अंबाला का मतदान होता।
लेकिन फिर कुल मिलाकर देखा जाए तो मतदान की जो प्रतिशत है अंबाला में काफ़ी अच्छी हुई है और कहा जा सकता है कि सभी कैंडिडेट अब रिलैक्स जो है फील कर रहे हैं। हालांकि अंबाला कैंट की बात मैं बताऊं तो अंबाला कैंट में 2 ही कैंडिडेटों के बीच में मुकाबला देखा गया है, अनिल विज और चित्रा सरवारा, जो कांग्रेस से टिकट कटने के बाद आजाद उम्मीदवार है, उन्हीं के बीच कड़ा मुकाबला है। अब हालांकि ये तो बड़ी देखने बात वाली है बात कि होगी जो क्योंकि मुकाबला अंबाला ईवीएम में देखा जा रहा है, खासतौर से अंबाला कैंट की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर चित्रा सरवारा जो कि कांग्रेस की बागी नेता अब निर्दलीय उम्मीदवार हैं और अनिल विज बीजेपी उम्मीदवार है, यानी कि कांग्रेस या जो अन्य दल हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं और मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार वर्सेस बीजेपी आप बोल रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से आपने ये भी बताया कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो उसकी उम्मीद थी कि 60% के आसपास होगा, लेकिन ये बढ़कर 67% के आसपास रहा। तो इस वोटिंग परसेंटेज के मायने हम क्या निकालें? जी बिल्कुल, देखिए हमने कई लोगों से भी बात की थी और जहाँ जगह जगह जाकर जब लोगों से बात की तो उनसे उनका पूछा कि आखिरकार क्या वो चाहते हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो बदलाव के मूड में हैं। हालांकि हमने जब उनसे पूछा कि अनिल विज ने यहाँ पर बहुत से ऐसे कार्य कराए हैं, विकास कार्य जो आज तक कभी नहीं हुए, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था कि जो जल भराव की समस्या है, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जल भराव का ही रहा, चाहे अम्बाला शहर हो चाहे फिर अम्बाला कैंट। जल भराव की समस्या के कारण कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि ये तो अभी 8 तारीख को पता चल जाएगा कि जो लोग हैं वो किसके साथ उन्होंने किसके सर पे सेहरा बांधने की जो है अब तैयारी कर ली है। और कह सकते हैं कि जो अम्बाला की बात करें तो अम्बाला शहर में भी कहीं ना कहीं यही जल भराव की समस्या सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी समस्या एक और अम्बाला में देखी गई कि जो शंभू बॉर्डर बंद है उसके चलते भी कहीं ना कहीं जो लोग बीजेपी से नाराज हैं और किसान के साथ साथ जो आम व्यापारी लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से इसको लेकर नाराज दिखे, जिसके चलते कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी को अम्बाला शहर हो या फिर अम्बाला कैंट में हो तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल नरेश, यानी कि किसानों का मुद्दा और जो लोकल मुद्दे आपने बताया कि जलभराव की समस्या और ये तमाम समस्याओं के मद्देनजर ही जो लोग हैं उन्होंने अपना मतदान किया और जैसे कि आप बता रहे कि तमाम जो परेशानी थी उससे नाराजगी जो है अनिल विज के प्रति लोगों में दिखाई दी। कह सकते हैं नरेश की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो अम्बाला में और खासतौर से अम्बाला कैंट विधानसभा में हावी नजर आई। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिस प्रकार से जो हमने देखा जो टांगरी पार का इलाका है, जो आज़ाद नगर, अर्जुन नगर जैसे पिछले दिनों उन्होंने जाम भी लगाया था और कहीं ना कहीं पानी निकासी को लेकर कहीं ना कहीं उनको काफ़ी नाराजगी थी और वो एक तरफा वोट जो है चित्रा सरवारा को गई है। यही कारण है कि अम्बाला कैंट में जो अनिल विज हैं वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तो ये देखना होगा कि शहर में किस प्रकार से लोगों ने उनका साथ दिया है। हालांकि जो टांगरी पार का इलाका है वहां से एक तरफा वोट जो है कह सकते हैं कि अगर मैं बात करूं तो 90% वोट जो है चित्रा सरवारा को डली है। वही कारण है कि अगर अनिल विज कहीं ना कहीं पिछड़ते हैं तो यही कारण हो सकता है कि जो अभी भी गलियों में पानी खड़ा है वो सबसे बड़ी समस्या है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी थी और एक तरफा जो है वोट, यही कारण है कि एक तरफा वोट पड़ी है। अब हालांकि अम्बाला शहर के अम्बाला कैंट के अंदर हमने बाजारों में भी बात की तो बाजारों में भी कहीं ना कहीं लोग नाराज दिखे। अब ये नाराजगी उनकी किस ओर जाती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस प्रकार से जो बनिया समाज है वो भी कहीं ना कहीं चित्रा सरवारा के पक्ष में आया तो कह सकते हैं कि ये खामियाजा अनिल विज को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन हालांकि कुछ वोटर साइलेंट भी थे। अब देखना होगा क्योंकि जिस प्रकार से जो हमने जब कैंपेनिंग देखी तो अनिल विज के जो कैंपेन में जो कार्यकर्ता थे उसके अलावा जो आम लोग थे वो कम नजर आए, जबकि चित्रा सरवारा की अगर मैं बात करूं, चित्रा सरवारा के साथ जो लोग थे वो अपने मन से लगे थे और अपने काम छोड़कर उनके कैंपेन में लगे रहे, चाहे वो चित्रा सरवारा उनके बीच में आए या ना आए, उन्हें घर घर जाकर खुद कैंपेनिंग की। जी